अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अब से कुछ देर कबल भारत की जानिब से पाकिस्तानी सफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया गया है और उन्हें 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक और एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया है और भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को इस हवाले से भी डिमाश कर दिया है। आज ही भारत जो है वो भारतीय पंजाब में 2 अफराद को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और भारतीय मीडिया के मुताबिक जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार 2 अफराद में एक खातून भी शामिल है। दोनों को मुबैना तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मीडिया का यह कहना है कि दोनों अफराद पर पाकिस्तानी सफारत खाने के एक एहलकार के लिए जासूसी का इल्जाम है। एक मुलजिम पर भारतीय फौज की नकलो हरकत की मालूमात और इंफॉर्मेशन लीक करने का इल्जाम लगाया गया है। द रिजेंटमेंट एंड द हेट्रेड इज जस्ट नॉट सबसाइडिंग। दूसरी जानिब नाजरीन, पहलगाम हादसे के कमोबेश 22 दिन और मुसलसल 36 घंटे जारी रहने वाली कशीदगी के 48 घंटे गुजर जाने के बाद अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अवाम के नाम अहम पैगाम जारी किया है। आज इमरान खान से मुलाकात का दिन था। 7 हफ्तों के बाद अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात हुई। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि दौरान जंग फौरी रद्द अमल देना इंतहाई नागुज़ीर होता है। जंगे 60% तक नर्व्स यानी कि हिसाब से लड़ी जाती हैं और इसीलिए ऐसी लीडरशिप का होना इंतहाई अहम है कि जिसे कौम की हमायत हासिल हो और जो फौरी तौर पर बड़े फैसले करने और किसी भी हमले का जवाब देने की ताकत रखती हो। हालत जंग में फौज को अवाम की हमायत की बहुत ज़रूरत होती है और कौम का मोरल बहुत अहमियत रखता है जो फौज का सहारा बनता है। इसीलिए मुसलसल इस बात पर जोर देता हूँ कि हमें अपने लोगों को आइसोलेट नहीं करना चाहिए और निज़ाम इंसाफ को जिंदा करना चाहिए। हमने लोगों को तनहा नहीं करना, लोगों को इंसाफ देना है। इमरान खान का कहना है कि मोदी पाकिस्तान से बहुत सख्त नफरत करता है। इस वक्त मोदी सख्त गुस्से में होगा, वो इंतकाम लेगा। आप लोगों ने अलर्ट रहना है। मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो मुआशी अटैक करेगा। फॉल्स फ्लैग जैसे इकदाम नरेंद्र मोदी कर सकता है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ इस वक्त सियासी तन्हाई का शिकार है। गो के रियासत के ऐवानों में हुकूमती जमातों ने अपोजिशन के इस इकदाम को सराहा है कि हालत जंग में भी तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने हुकूमत और इदारों का भरपूर साथ दिया। मगर इसी दौरान मुल्क की आला अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला कलअदम करार देकर फौजी अदालतों में ट्रायल को बहाल भी किया और खुद तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी की अहम तरीन बैठक में बैठने से गुरेज किया। आज भारत से एक संगीन जंग जीतने के बाद इदारों और हुकूमत की साख मजबूत तर है। इट इज एट एन ऑल टाइम हाई। जबकि तहरीक इंसाफ अपनी जंग मुसलसल अभी भी लड़ रही है। पाक भारत जंगबंदी मुआहिदे को आज 3रा दिन है और अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करने आलमी दुनिया में साख और क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान खड़ा करने के बावजूद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अभी भी पाकिस्तान पर तवातर से इल्जाम लगा रहा है। भारतीय वजीर आजम के इश्तियाल अंगेज बयानात को मुस्तरद करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा का यह कहना है कि मोदी का बयान खित्ते में अमन की कोशिशों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। दफ्तर खारजा तर्जुमान ने भारतीय वजीर आजम के बयानात को सियासी मौका परस्ती की अक्कास करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पुरअज़म है। जंगबंदी कई दोस्त ममालिक की काविशों से मुमकिन हुई। जंगबंदी की ख्वाहिश को पाकिस्तान से जोड़ना सरासर झूठ है। आलमी तन्हाई, दिफाई नुकसान और खत्म होती साख के बावजूद अभी भी भारतीय सरकार बज़िद है, एडमेंट है कि जंग में उन्हें फतह हासिल हुई। मगर सामने आने वाले सबूतों से यह वाज़ेह होता है कि भारत ना सिर्फ जंग हारा बल्कि भारत को बड़े पैमाने पर तबाही के अलावा नुकसान भी उठाना पड़ा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने जिन 6 भारतीय तैयारों को गिराने से मुतल्लिक दुनिया को आगाह किया था, अब इन जहाज़ों के पायलट से मुतल्लिक तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत का एक तैयारा अनंतनाग में गिरा, दूसरा तैयारा पुलवामा में गिरा, तीसरा तैयारा अखुनवर में गिरा और चौथा लड़ाका जहाज़ रामबन में गिरा और साथ ही 5वां जेट तैयारा जो है वो बठिंडा में गिरा। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक 5 पायलट्स में से कम अज़ कम 2 हलाक हो चुके हैं जबकि 3 जख्मी या फिर लापता हैं। भारतीय जहारियत के नतीजे में मुल्क का दिफा करते हुए 40 शहरियों और 11 जवानों ने जामे शहादत नोश की है। ISPR के मुताबिक भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद हो चुके हैं कि जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10 मई को
यौम मार्का हक मनाने का ऐलान करते हुए शोधा पैकेज का ऐलान भी कर दिया है। और पाकिस्तान भारत कशीदगी खत्म करवाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 4 रोजा दौरे पर मशरिक़ वुस्ता पहुंच चुके हैं। आज सुबह अमरीकी सदर सऊदी अरब पहुंचे कि जहां सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया। और बतौर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये किसी भी मुल्क का पहला दौरा है, मगर यहाँ ये बात निहायत अहम है कि पहला दौरा होगा कि जिसमें अमरीकी सदर मशरिक़ वुस्ता का दौरा करे लेकिन इजराइल ना जाए। इससे कबल पहली दौरे सदारत में भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब का पहला दौरा किया था। अरब मीडिया के मुताबिक दौरे में सदर ट्रंप के हमरा अमरीकी वजीर खारजा, वजीर दिफा, आला फौजी हुक्काम और बहुत बड़ी तादाद में कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। सदर ट्रंप सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा भी करेंगे, जबकि अरब और अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दौरे का मकसद गजा में इजराइल हमास जंग पर सफारती कोशिशों को तेज करना, सऊदी अरब इजराइल ताल्लुकात, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर गुफ्तगू, सऊदी अरब सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा अरबों डॉलर के तजारती मुआहिदों पर दस्तखत होना शामिल हैं। अब रवा साल मार्च में नाजरीन अमरीकी सदर ने यह कहा था कि दौरा सऊदी अरब के दौरान कम अज कम 1 ट्रिलियन की बिजनेस डील होगी। इस बयान से कबल ओहदा सदारत संभालने के 4 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब से मुतालबा किया था कि सऊदी अरब अमेरिका में 1000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी करे। नाज़रीन, सदर ट्रंप ने इस उम्मीद का भी इजहार किया था कि सऊदी अरब भी अब्राहम मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। अरब दुनिया और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली में फ़लस्तीन सबसे बड़ी रुकावट है। अभी तक सऊदी अरब की जानिब से इजराइल के साथ ताल्लुकात और 1000 अरब डॉलर सरमायाकारी से मुतल्लिक कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया। अलबत्ता खित्ते में ईरान के असर रसूख और इन्फ्लुएंस को काउंटर करने, इजराइल के साथ कशीदगी कम करने और सिविल मकासद के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल करने के लिए ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ ये बात भी नहायत अहम है नाजरीन कि ट्रंप समझते हैं कि कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो अमरीकी मदद के बगैर 1 हफ्ते से ज्यादा अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। 3 अक्टूबर 2018 को ट्रंप ने यह बयान उस वक्त दिया था कि जब ओपेक मुमालिक ने तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया था। अमरीकी सदर ने वो बयान सऊदी अरब के साथ 110 बिलियन डॉलर मालियत के हथियारों की खरीदारी के बावजूद दिया था। 20 मई 2017 को होने वाले इस मुआहिदे के तहत सऊदी अरब अगले 10 सालों में अमरीका से $350 बिलियन का असलहा खरीदेगा। सऊदी अरब के अलावा सदर ट्रंप कतर और अरब मुमालिक के साथ 8 अरब डॉलर के दिफाई मुआहिदे करने में कामयाब हुए थे। खारजा अमूर माहिरीन इस डील को पे टू स्टे पॉलिसी करार देते हैं और इसी पे टू स्टे पॉलिसी के तहत सदर ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग के दौरान यूक्रेन से मुतालबा किया था कि वो अमेरिका को हथियारों के बदले 17 नायाब मदनियात और मिनरल्स दे। अब देखना यह है कि क्या सदर ट्रंप यूक्रेन की तरह सऊदी अरब पर भी इस तरह का दबाव डाल सकते हैं या डाल रहे हैं। नाज़रीन, ट्रंप वाज़ेह तौर पर अरब मुमालिक से ये मुतालबा कर चुके हैं कि खित्ते के मुमालिक अमरीकी जंगों का बोझ उठाएं। अब BBC तज्जिए के मुताबिक सदर ट्रंप के दौरा मशरिक़ वुस्ता का मकसद ऐसे मुआहिदे करना है कि जिनके तहत सऊदी अरब और दीगर खलीजी मुमालिक का पैसा अमरीकी मुईशत की बहाली में अब इस्तेमाल हो और इसके लिए अमरीकी असलहा और साजो सामान खरीदा जाए। जहां अमरीकी सदर ट्रंप अरबों डॉलर के मुआहिदे करने जा रहे हैं, वहीं सदर ट्रंप पर कतर की जानिब से $400 मिलियन मालियत का जहाज बतौर तोहफा कबूल करने से मुतल्लिक भी शदीद तंकीद हो रही है। डेमोक्रेट ऐसी बातों को और इस पूरे इकदाम को एक रिश्वत के तौर पर देख रहे हैं, तो मौजूदा और साबिक अमरीकी दिफाई और सिविल सर्विस एहलकारों का यह मानना है कि ऐसा करने से सदर ट्रंप अपनी सिक्योरिटी और खतरे में डाल भी रहे हैं और इस तमाम तर सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और बज़ाहिर सदर ट्रंप तजारत और अमरीकी असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए आलमी दुनिया पर दबाव बढ़ा रहे हैं। यही कुछ हालिया पाकिस्तान और भारत जंग के दौरान भी उस वक्त देखने में आया कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को यह धमकी दी कि अगर दोनों मुमालिक ने जंग बंदी का ऐलान न किया तो अमरीका दोनों मुमालिक के साथ तजारत नहीं करेगा। अमरीकी सदर तजारत यानी कि ट्रेड को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और जंग बंदी का क्रेडिट ले रहे हैं, मगर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी बजिद हैं कि पाकिस्तान के कहने पर अमरीका ने जंग बंदी करवाई और भारत जंग बंदी के लिए राजी हुआ। मोदी के इस दावे की नफी करते हुए वजीर खारजा इसहाक डार का यह कहना है कि जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वजीर खारजा और मुझसे बात की और मुझे यह कहा कि भारत जंग बंदी पर राजी है, पाकिस्तान हमले रोके।
वजीर खारजा और डिप्टी वजीर आजम के अलावा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा है कि हमने फैसला किया था कि अगले मरहले में मजीद शिद्दत से जवाब देंगे और भारत ने एक नहीं बल्कि 4-5 ममालिक से राब्ता किया कि जंग बंदी करवाई जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी माहौल खत्म हो चुका है मगर अभी तक सिंतास मुआहिदा मुअत्तल है। वजीर खारजा इसाक डार का यह कहना है कि अगर आने वाले मुज़ाकरात में आबी तनाज़ा हल ना हुआ तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि ये जंगी इकदाम के मुतरादिफ होगा। जबकि इमरान खान भी मुतनब्बे कर रहे हैं कि मोदी कभी भी फिर से वार और हमला कर सकता है, चौकन्ना रहना होगा।